उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और चुनावी सर्वे के दौरान अमेठी से निकलकर अब हम गौरीगंज में पहुंच गए हैं। गौरीगंज एक अलग विधानसभा का क्षेत्र आता है। यहां से सपा के विधायक अभी मौजूदा विधायक हैं और सपा के विधायक ने तब अपनी जीत दर्ज की थी जब सबसे ज्यादा बीजेपी की लहर मानी जा रही थी। तो इस बार क्या होने वाला है, क्या लगता है सर? देखिए, पहली चीज़ तो मैं समाजवादी पार्टी का जिला सचिव डॉक्टर सीपी यादव नाम है। क्योंकि जो रुझानें हमको मिल रही हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है, इस रुझान के हिसाब तो उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। कैसे आपको लगता है कि अखिलेश यादव की सरकार बन जाएगी? क्योंकि देखिए, अपने अपने विचारों पर लोग जुटे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी के किए हुए कार्यों पे हम लोग वोट मांगेंगे। अच्छा, उसी के कार्यों पर आप वोट मांगने जा रहे हैं? जी। जनता का कैसा फीडबैक है? अब जनता का भाई देखिए, जनता तो किसी के बस में नहीं है, उसका रुझान जिस तरह देखेंगे, लेकिन हम अपने मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। क्या लगता है इनकी बातों में कितना दम दिखाई दे रहा है? भाई इनकी बातों में तो मन नहीं कह सकता, लेकिन अगर राष्ट्र को देखा जाए तो आज कश्मीर कहाँ जाता, अगर सेना हटा ली जाए तो कहाँ जाएगा? पूर्वांचल देख लिए, पूरी भारत, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा देख लीजिए आप, बांग्लादेश देख लीजिए, आसाम देख लीजिए, केरल देख लीजिए। अगर आज मोदी जी होते तो कहाँ जाते? राम जन्मभूमि देख लीजिए हैं। और जितने भी जो चोर बाजारी के थे सारे रोज से जोगी 5 साल में कितना काम कर सकते हैं? एक सामान्य आदमी गांव में शादी विवाह करना चाहता है तो वहाँ साफ सफाई नहीं होता, लोग तो इसको ढक दीजिए। तो 5 साल में पूरे देश को कितना दे देंगे? और जोगी जी तो पूछनिए मत क्या कर रहे हैं। जितने भी आतंकवादी हैं कहाँ आ रहे हैं, या तो जेल में या तो ऊपर जा रहे हैं। और जब तक आदमी जो है सुरक्षित नहीं रहेगा, धन क्या आ सकता है? धन तो आदमी की सबसे बड़ी इज्जत की चीज होती है। आपको क्या लगता है कि अगर सरकार बदल जाएगी, दूसरा आ जाएगा, तो फिर वो लोग जो जेल में हैं बाहर आ जाएंगे? नहीं आएंगे। जब दूसरी सरकार आएगी तो जेल को बाहर कर ही देंगे, क्योंकि गुंडों की शासन रहता ही था। आज के 5-7 साल पहले ऐसे लोग जंजीर छीन लेते थे पकड़ पकड़ कर। उदाहरण आपको बताऊं, यही एक अपनी बहन को लेकर जा रहे थे टिकरिया के पास, बस वैसे पहुंचे हुए जो पुला रहा हो ऐसे झट से लेके चलते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो भाई सुरक्षा की आवश्यकता है। अगर हम स्वतंत्र नहीं, सुरक्षित नहीं, तो फिर इज्जत नहीं, तो क्या फायदा? आपको लगता है योगी सरकार आपको सुरक्षा दे पाने में सक्षम हो गई है? एकदम सक्षम है भाई साहब। हाँ, लेकिन कुछ कांड को लेकर योगी सरकार की भी थूथू हुई है। कौन? हथरस कांड ले लीजिए, कुलदीप सेंगर का ले लीजिए, टेनी का ले लीजिए, वो क्रिकेट खेल रहा है। 100% काम होते हैं वहाँ एक गलतियाँ होना स्वाभाविक होता है। बात नहीं कि सारे 100% में 100 एक आध बात कहीं गलती हो सकती है, लेकिन बेहतर सरकार योगी जी की रही आपके हिसाब से? हाँ। क्या लगता है सर, आपके हिसाब से किसकी बेहतर सरकार रही? योगी जी की। योगी जी की ही रही। योगी जी की। अगली सरकार किसकी चाहते हैं? योगी की चाहते हैं। और किसकी चाहते हैं? और क्या, जिसका बढ़िया प्रबल शासन हो, कठोर शासन हो, 3 चीजों को लेकर के देश, प्रदेश, गांव, घर सब बढ़ता है। शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सुरक्षा में जो भी निवेश आज आ रहा है, योगी की देन है। बाकी कहाँ निवेश यहाँ आता था? 60 सालों से तो हम लोग, आज देखिए रेलवे, सड़कें, सारे जाल बिछे हुए हैं। योगी के अलावा किसी में बूता नहीं देखा गया। ये केवल योगी। फिर भी आप कह रहे हैं कि चौतरफा विकास हुआ है, फिर भी कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, बता रहे हैं कि दलितों का कुछ। वो तो भगोड़े हैं, वो तो कहीं रुकते ही नहीं। यहाँ से भागे वहाँ गए, वहाँ से भागे वहाँ गए। भागना उनका तरह भाग के इनमें भी आए थे, इनमें भी आए थे। वो चीजें इतना भरोसा क्यों? मंत्री बना दिया गया था। अरे मंत्री बन गए, लेकिन अब जो मलाई काटने वाला व्यक्ति है, इसमें तो मलाई मिलेगी नहीं। यहाँ काम करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा। विकास तो हुआ, ये बात सही है, लेकिन ये मलाई नहीं काट पाई, इनका विकास नहीं हुआ। इनका विकास इसलिए चले गए। इसलिए आपको क्या लगता है योगी जी की सरकार आएगी? क्योंकि 100% गौरीगंज से तो सपा जीत रही है, पिछली बार भी जीती। गौरीगंज अकेली सीट है, सपा जीतती है। सपा का विकल्प यहाँ बनेगा, भाजपा जीतेगी। तो यहाँ सपा का तोड़ अब तक नहीं बन पाया है क्या? अभी तक तो नहीं बन पाया, सीटें नहीं है मतलब अभी। इस चुनाव में भी सपा ही रहेगी? नहीं, इस चुनाव में अभी नहीं, अभी तो सीट नहीं आई है ना। प्रत्याशी घोषित तो नहीं हुआ है। देखिए वो आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। चाचा जी बता रहे थे कि ये वोट देंगे सपा को, यहाँ आने के बाद दुकान पे भाजपा चिल्लाते कि सब लोग जाने कि मैं भाजपा में हूँ। अच्छा।
और बाकी तो वोट देते हैं बांट करके, किसी को उनको यही करते हैं। जी मुद्दे की बात करो, ये हाँ मुद्दे की बात अब ये है कि मलाई जहाँ मिल रही है जिसको, भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ावा मांग रहे हैं, ये लोग सब भ्रष्टाचार से इनकी चाचा जी की सरकार में सही एक ही चीज हो रहा है, बढ़िया हिंदू। क्या लग रहा है सर, बोलिए। किसकी लहर चल रही है यहाँ पे भैया राकेश सिंह की पार्टी? पार्टी और सपा में है, यहाँ व्यक्तिगत राकेश सिंह की बात है। उन्हीं की चल रही है। पिछले बार से भी तो विधायक वही रहे हैं, काम किए हैं? जी काम किए हैं, काम काम तो किए हैं, कौन सा? काम किए हैं और करते हैं, जो होता है वो काम पूरा करते हैं अपना, और आगे करते भी रहेंगे। क्या लगता है चाचा जी, यहाँ से किसका रहेगा? अब यहाँ से भी कोई कैंडिडेट डिसाइड नहीं हुआ है। हाँ जब इधर तक आइए, इधर आओ। क्या बोल रहे थे, बताओ आप बताओ। अरे राकेश प्रताप सिंह का अगर काम देखना हो चलिए हम दिखाएं, बैठने के बाद बाइक में करिया टूट जाएगी आपकी, ऐसा काम किए हैं। वो विधायक अच्छे नहीं हैं, ना इस बार आएंगे ही। लेकिन ये तो मोदी लहर में भी जीत के आए थे। मोदी लहर में कहाँ जीत के आए थे? 2017 में। तब अखिलेश की थी लहर, अब मोदी की लहर है। अब इस बार केवल यहाँ से आएगा तो भाजपा वाला विधायक आएगा, तो ये सपा का गढ़ अब खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा। सपा बीजेपी, ये सपा कांग्रेस बसपा ये कुछ नहीं रहेगा, हाँ। केवल बीजेपी चलेगी पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में। हाँ। क्या हुई, ठीक बोल रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं बोल रहे। इस बार फतेह बहादुर आएंगे यहाँ से। दूर आएंगे। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, केवल आएगा तो केवल बीजेपी का आएगा बस। कांग्रेस की टिकट से दावेदार है। अभी हमारे गांव में मौत हो गई है, हाँ। अभी वो 3 गाड़ी लेके पहुंचे, अभी तक कोई विधायक नहीं पहुंचा है। हाँ न तो कोई ये चुनाव है ना, इसलिए पहुंच गए होंगे, गाड़ियाँ तेज चल गई होगी। नहीं, पहले ही बताओ, पहले कब पहुंचे थे? कोरोना में गए थे? पहले भी वो पहुंचते रहे। कोरोना में गए थे? कोरोना में भी वो जितनी भी हमारी दुख मुसीबत होती है, हमारे पड़ोस के हैं, उनके अच्छा, बाद आपके पड़ोस के हैं जी। हाँ, इसलिए गाड़ी लेके पहुंच जाते हैं। हाँ वो हमेशा पहुंच जाते हैं। इनके पड़ोस गए इसलिए गाड़ी लेके पहुंचते हैं। क्या लग रहा है सर, लहर किसकी लग रही है? लहर सपा की है भैया। सपा की है इस बार भी। क्या लगता है योगी जी का प्रदेश में आएंगे, गिरफ्त बच जाएंगे? नहीं वो बनेगी सपा की लहर, तो चाहे जिसकी हो लेकिन बनेगी सपा की। सपा की सरकार बनेगी। अरे वाह, आएंगे सपा ही आएगी। हाँ। योगी जी? योगी जहाँ से आवा वहीं चला जाइए। हाँ। हाँ। नहीं आवेंगे? नहीं, अच्छा, सपा आवेगी तो क्या लगता है, क्या यहाँ पर कर देगी आपकी? अरे विकास बहुत किए हैं, पहले भी करते थे, आज भी पहले करते थे, इसीलिए 2017 में घर भेज दिए। कहाँ भेज दिए यार, फिर आएंगे सपा। 2017 में कहाँ आया? आएंगे तो अखिलेश भैया भी आएंगे, हाँ? आएंगे तो अखिलेश भैया ही आएंगे। इधर आइए, नजदीक आओ, वहाँ से बोल रहे, भाग रहे हो। केवल टोटी चोर आएंगे, टोटी चोर नहीं आएंगे जो टोटी चोरी करते हैं। हाँ, योगी जी के पास क्या है? कुछ नहीं है, एक जेब भी नहीं है, वो टोटी नहीं चुराते हैं अखिलेश के जैसे। तो उनको नहीं बुलाओगे? नहीं, अखिलेश जी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। अरे तो योगी जी आएंगे कैसे? बीजेपी वाले पहले ही घर भेज दिए हैं। क्या भेज दिए हैं? कहीं नहीं भेजे हैं। वो जहाँ चले गए योगी जी। घर चले, घर तो हर कोई जाता है यार। आप नहीं जाते घर? आप अपने घर नहीं जाते? योगी जी नहाने खाने गए हैं, हम तो नहाने खाने जाते हैं। हाँ, तो वो भी नहाने खाने गए, फिर आएंगे, नहा धो के आ जाएंगे। फिर आएंगे। क्या पता है भैया, क्या हाल है, क्या लग रहा है, किस लहर है? लहर तो भाई अब हम तो चाहते हैं कि योगी जी आए। काहे चाहते हैं? हाँ, का दिए हैं योगी जी? कार अच्छा है। क्या नहीं दिए बताइए? अखिलेश जी का ले लिए थे? ये नहीं, क्या नहीं दिए योगी जी? बताओ, का दिए हैं? क्या नहीं दिए? रहने के लिए घर दिए, अच्छा, घर मिला है? लैट्रिन करने हगने के लिए लैट्रिन दिए, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के क्या बोलते हैं, केला दूध बेकार मिल रहा है। मिल रहा है। अब क्या बोलते हैं, तोरी तमारी ना हो, इसी के लिए बच्चों के खाते में पैसा दे रहे हैं, बैंक में पैसा दे रहे हैं, और क्या लोगी? राशन दे रहे हैं? राशन महीने में 2 बार दे रहे हैं। निकल जा रही है घर पे, कम से सुरक्षा तो है। साथ में क्या बोलते हैं, घी और तना नमक दे रहे हैं, हर सब गरीबों के खाता में 500-500 रुपए दे रहे हैं, और क्या लोगी? सरकार की गंद मार लोगी? इसी पर मतलब जो फ्री में दे उसी का, फ्री में बिजली आ रहा है। फ्री में बिजली नहीं। ठीक है, आजकल कहीं भी बहन बेटियां निकल पाती थी सपा सरकार में, अभी जो है जहाँ जा रही न हैं, तमारी सब हो लोग रही आते हैं, है, आ रहे न हैं, जा रहे डकैती हो रही क्या है, नहीं हो रही है? न डकैती हो रही है, न चोरी हो रही है, न तमारी हो रही है। चोरी तमारी नहीं हो रही है, ना डकैती हो रही है। हाँ। क्या हो? हाँ। सुरक्षित नहीं है क्या? क्या लग रहा है, किसकी लहर है?
सपा सपा आएगी बस। सपा आएगी, लोग कह रहा है कि सपा आएगी तो गुंडा राज आ सपा आएगी बस और सब साफ हो जाएंगे। योगी चले गए अपना गोरखपुर, आएगी योगी आएंगे और योगी रहेंगे, सरकार आएंगे नहीं आएगी। इनके हिसाब से सपा आ रही है, हमारे आपके हिसाब से सपा आएगी सर। सपा रोजगार आएगी। विरोधी सरकार बीजेपी सरकार है सर। इलाहाबाद में मार रही है बच्चों को कमरे से निकाल के। कहाँ की नीति है? अंग्रेजों से ज़्यादा शासन गंदा है इनका। रो रहे हैं बच्चे इलाहाबाद में, पटरी उखाड़ रहे हैं। क्या नीति है इनकी? दोगली नीति है इनकी बस, और कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम करते हैं बस, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते ये सब। आपको लगता है सरकार बदलनी चाहिए? सपा बिल्कुल। सरकार बदलेगी तो ये सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। अखिलेश राज में हुआ था, हाँ बिल्कुल क्या अखिलेश हुआ था? रातों रात मेरिट का लिस्ट बदल दिया जाता था। एक नहीं मेरिट का लिस्ट नहीं बदला जाता था। नहीं जो बदला जाता था। ये कौन सी दावे है भाई? मैं कह रहा हूँ कि बदल दिया जाता था, आप कह रहे हैं नहीं बदला जाता, बदल दिया जाता है। बदल दिया जाता था। नहीं गलत। आपको तब जानकारी कम है। जानकारी तो बहुत ज्यादा है। सिपाही की भर्ती थी। रुक जाइए थोड़ा, इनका लपेट के भर्ती है। क्या चीज क्या कमियां तो हर सरकार में रही हैं, मैंने एक गिनाया आपको। बाद बाकी अगर लगता है कि योगी सरकार, इन्होंने प्रयागराज का कहा, मुझे भी प्रयागराज में हुए पूरे घटना को लेकर के मैं भी निंदा करता हूँ, होना ही नहीं चाहिए सर। मैं था बघाड़ा में, हाँ। में अच्छा, था जिस तरह से पुलिस वाले मतलब कार्रवाई कर रहे थे, बहुत मतलब निंदनीय। अच्छा एक बात बताइए, चलिए एक चीज और बताइए। दरअसल एक वीडियो और सोशल मीडिया पर ही वायरल किया जा रहा है जिसमें पुलिस वाला जाकर के वहां पर समझाते हुए नजर आ रहे हैं। हकीकत क्या थी? हकीकत सर यही है कि वो बच्चे ट्रैक पे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। मतलब तानाशाही जो रवैया होता है, डीएम आदेश दिए, उसी तरह लाठी चार्ज हो गए, रूम से निकाल के मारे बच्चों को मारे। ऐसा वीडियो मेरे पास आप भी मेरे चैनल पर भी चला है, मेरे पास भी चला है, मेरे चैनल पर भी चला है। हकीकत क्या था वहाँ पर? जो पुलिस प्रशासन का दोहरी नीति दिखाई जा रही है, एक तरफ पुलिस प्रशासन मारते हुए दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन माइक में अनाउंस करके समझाते हुए मरहम लगा रहे हैं सर। और अच्छा, कुछ मरहम नहीं, लगा रहे हैं, मरहम लगा गलतियों की बस भरपाई कर रहे हैं। बस वो एनटीपीसी का जो आया था रिजल्ट 7 जनवरी 2022, उसी के मतलब बवाल चल रहा था। अब भी चल रहा है, मतलब अभी भी चल रहा है। हाँ, वो तो मुझे पता है। अब भी चल रहा है। मुद्दा ग्रुप मुझे डी पता है। बताइए वहाँ पर प्रयागराज की हकीकत क्या है वो मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो वहाँ पर आप मौजूद थे। हकीकत सर यही है कि पुलिस बच्चों को मार रही है, बस यही जानिए। आगे प्रदर्शन नहीं करने दे रही है, प्रदर्शन नहीं करने दे रही है, आवाज मतलब बोलने नहीं दे रही है कुछ। अच्छा एक वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि पटरी का जो वो किल होते हैं, जो लॉक सिस्टम होता है, वो बच्चे मार के पत्थरों से वो निकाल रहे हैं, धड़ाधड़ निकाल रहे हैं। ये भी एक हकीकत है। हाँ सर है तो, लेकिन कुछ उपद्रवी है, कुछ उपद्रवी है और लेकिन सब नहीं है। 10% आप मान सकते हैं बस। उन्हीं की वजह से सबको पीटना पड़ रहा है। जी 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 बिल्कुल। क्या हो, क्या हाल है? बढ़िया है। किसकी सरकार लग रही है? भाजपा की आएगी ला जी। भाजपा एक तरफ युवाओं पर लाठी चला रही है, प्रयागराज में मार रही है, मार डंडे। इसके लिए लाइएगा? नहीं, इसके लिए नहीं लाएंगे। जो बेरोजगार जब लाए थे तब ये क्यों मार रही है भाई? नहीं तो उसमें कुछ गलतियां हैं बच्चों की, इसलिए मार रही है ना। बच्चों की क्या गलतियां है? अपनी गलती आप नहीं मानोगे? नहीं, हमारी गलती नहीं, उसमें बच्चों की गलती है। सरकार गलती है? जरा बताइए गलती नहीं मुझे, है, जरा बताइए। बच्चों की गलती है। रेलवे को छतरपुर सरकार को पहुंचाओगे तो क्या होगा? अरे भैया एक बात मुझे बताओ, बाहरी गुग्गी सरकार सुन ही नहीं पा रही है तो कैसे सुनाया जाए? सुन रही है। कैसे सुन रही है? अगर सुनाया जाएगा ना, जब सही से नहीं सुनी जा रही तो कुछ ना कुछ करेंगे ना बच्चे अपने के लिए, अपने हक के लिए करेंगे। भगत सिंह ही बोल के गए हैं, भगत सिंह ही बोले हैं। जब की जरूरत होती है, भगत सिंह ने बोला था की जरूरत होती है। सारे किस लिए लाना चाहते हैं योगी जी को? कुछ लोग पिटाने से बाकी रह गए हैं उनके लिए, जी उनके लिए पिटवाने के लिए भाजपा सरकार इसलिए लाना चाहते हैं। यहाँ पे जो चरम सीमा पे गुंडागर्दी थी, भैया गुंडागर्दी तो अब पुलिस कर रही है। पुलिस नहीं करी है। जो रूम में से निकाल के बच्चों को मारी है। रूम में से निकाल बच्चों को मारी है। नहीं गोरखपुर होटल में इन्हीं की पुलिस, योगी की पुलिस जाके व्यापारी को मारती है रात में 2 बजे। क्या है ये? गुंडाई नहीं है तो और क्या है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। इलाज का दरवाजा तोड़ के घर में मतलब घुस के उसमें मारे हैं बच्चों को। हमारे मोहल्ले के लड़के थे, सब वापस आ गए। बताओ वहाँ पे जो कुछ भी नहीं, इसके लिए लाइएगा? नहीं, वो भी मार खाए। नहीं, मारने की इसमें ये है सरकार की, इसमें सर यूपी ट्रिपल अधीनस्थ की अखिलेश यादव की 26 मतलब भर्ती मतलब निकाले थे, वो अभी ये क्लियर नहीं कर पाए। जिसका 5 साल में जिसका एग्जाम हो गया है उसका ये रिजल्ट नहीं दिए, जिसका रिजल्ट आ गया है ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं
देखो 2 साल से तो आर्मी की वैकेंसी नहीं है, हम भी आर्मी की तैयारी करते 2 हैं। साल से नहीं आ रही है का मतलब है कि कोरोना काल की ओमिक्रॉन कुछ भी, लेकिन उसके चुनाव प्रचार तो चल रहा है ना, उसमें तो भीड़ वगैरह हो रही है ना। बड़े टेट का पेपर हुआ, पेट का पेपर हुआ, कितने लड़के थे उसमें, और आर्मी की भर्ती में तो लड़के नहीं रहेंगे क्या उसमें? उसको तो कराया नहीं जा रहा। 2 साल से बच्चों की एज चली गई है, हमारी भी एज कम हो गई, खत्म हो गई, लास्ट जीटी थी वो भी चली गई, तो अब हम लोग क्या करेंगे? पूरी तरह से सर ये रोजगार विरोधी सरकार है, निकम्मी सरकार है, ये जायज इसलिए बदल ये कहना है कि 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर हर एक प्रत्याशी को, प्रतिनिधित्व को, समाज जो विद्यार्थी हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखित एजेंडा देना चाहिए कि हम सरकार बनाने के बाद ऐसा करेंगे, क्योंकि वोटर को गुमराह किया जा रहा है। मैनिफेस्टो जो सुन लो मेरी बात, जो मैनिफेस्टो जारी किया जाता है ना, उसका भी उतना ही वैल्यू होता है जितना स्टैंपवा का होता है। उसको आधार बनाकर दिखाकर आप लड़ सकते हैं। और इस देश में एक पार्टी आई है, बहुजन मुक्ति पार्टी, अभी तीसरे मोर्चा उसको कह रहे हैं, ये MIM, और बाबू सिंह कुशवाहा, वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये गठबंधन हुआ है। आप लोग भी चैनल वाले देख रहे होंगे उसको। ये तीसरा विकल्प उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, और ना भाजपा की सरकार रहेगी ना सपा की, अब की तीसरा बहुमत आएगा उत्तर प्रदेश में। और 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर ये लोग लिखित दावा कर रहे हैं। 39 मुद्दे हैं इनकी, जहाँ भी सरकार रही है इनके क्षेत्रों में, उसका हाल जरा बताएंगे आप? हाल जो अपनी हिस्सेदारी है, नहीं, हिस्सेदारी नहीं, वो देखिए राम कथा जातिवादी से मुझे मतलब नहीं है। मैं मुद्दे की बात पर, अभी आप थे मुद्दे की बात पर थे, मैं मुद्दे के ही मैंने सवाल पूछा, किसी पार्टी का सवाल पूछा, मैंने इनसे मुद्दे का सवाल पूछा है कि जहां वो सत्ता में है, क्या वहां वो अपने मैनिफेस्टो को पूरी तरीके से लागू कर दिए? अभी जो हमारे, जो हम कह रहे हैं मैनिफेस्टो वाली बात, सीधे मैं पूछ रहा हूँ उस मुद्दे पर आइए ना। सुनिए, आपकी राम कथा से मुझे मतलब नहीं है, मैंने पहले ही कहा, आप चीजों को समझिए। अगर आपको भाषण देना है, माइक लगाइए, यहाँ भाषण दीजिए, मुझे आपत्ति नहीं होगी। ये बता मैं कह रहा हूँ कि जो जिसकी आप तारीफदारी करने लगे हैं कि स्टाम्प पेपर पर लिख कर लेकर घूम रहे हैं, भैया वो कौन सा, मैं इनकी बातें सुनूं? मैंने तो कहा कि माइक लगा के आप सुनाते रहिए ना। और अभी इस बंदे को, अभी मैंने कितने देर से आप बोल रहे हैं, मुद्दे की बात बताओ ना। वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं? बीजेपी वाले बात करते ही नहीं, जहाँ जाते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं और कुछ तुष्टीकरण की राजनीति। यही इसलिए मैं इन्हें रोक रहा हूँ, इसलिए मैं इन्हें रोक रहा हूँ। नौटंकी बनकर रह गया है भारत में, वही नौटंकी आप भी कर रहे हैं, बनकर रह गया है नौटंकी आप भी और कर रहे हैं। EVM मशीन में बड़े पैमाने, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो यार? मेरी बातें क्यों नहीं सुन रहे हो? मैं नेता कहाँ से मिल गया? किसकी सरकार लग रही है? बोलते रहो भैया, माइक लगा लो, माइक लगा लो, माइक लगा लो, माइक लगा के चिल्लाओ। इस बार मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको मुद्दे की बात करनी है तो हमारे साथ आप आइए, और मुद्दे की बांटना है तो माइक लगा लीजिए और फालतू का ज्ञान बांटते रहिए। एंटी जो आंदोलन हो रहा है, 19 की भर्ती निकाले थे, मतलब जब अरे यार रुक जा, माइक इधर है, कहाँ इतना तो समझदार हो ना। सर 19 की भर्ती है NTPC की, 19 में फॉर्म आया, 2021 में एग्जाम करवाए, 1 साल बाद रिजल्ट दिए, उसमें भी 2.5 लाख बच्चे पास किए, जबकि 7 लाख इनको पास करना था। नंबर ऑफ कैंडिडेट 2.5 लाख है, और नंबर ऑफ रोल नंबर खाली 20 गुना पास किए हैं। क्या है ये? दोगली नीति नहीं है तो और क्या है? नीति के खिलाफ तो सरकार चल ही रही है। इसको लेकर के कई कोचिंग संस्थान वाले हैं जिन पर अभी FIR वगैरह भी किया गया है इस आंदोलन को लेकर के, आप भी जानते होंगे। खान सर पटना वाले सर बहुत जोर शोर से, उनका सर वीडियो के ऊपर भी FIR किया गया है। जी बिल्कुल जानते हैं उनके ऊपर पटना में, मैं खुद पटना से आता हूं, और पटना में ऐसे बहुत सारे कोचिंग संस्थान वाले हैं जो पहले से इस बात के लिए अंदेशा जता चुके थे, सरकार को आगाह कर रहे थे, सरकार नहीं समझ पा रही। कौन सा है यूट्यूब चैनल? हाँ, बोले भारत पर आप जाकर के सर्च कीजिए, आपको मिलेगा। क्या लग रहा है सर, यहाँ से किसकी सरकार? अखिलेश सरकार बनेगी। अखिलेश की बनेगी, फिर से बन जाएगी, क्योंकि यहाँ तो सपा का सीट रहा है, पहले भी सपा का ही विधायक है ना अभी। जी हाँ, लगातार है, रहेगा आगे भी। भविष्य में हमारे यहाँ जो माननीय राकेश प्रताप सिंह ने जो किया है काम, वो दिख रहा है। लोगों के बीच हमेशा दुख सुख में पहुँचने का काम किया करते हैं। मतलब विधायक जनता के बीच वाला है, एक लाइन में, इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं। पार्टी से कितना मतलब रह जाता है? पार्टी से मतलब रहता है या व्यक्ति? उनका व्यक्ति विशेष पर वोट रहता है। क्या लगता है? गौरीगंज से हैं? हाँ भैया। विकास हुआ है? हाँ विकास हुआ है। राकेश प्रताप सिंह हमारे यहाँ के विधायक हैं। अच्छा, विकास क्षेत्रीय विधायक हैं, हाँ यहीं पे रहते हैं। हम लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं। हम लोग उन्हीं के समर्थन में, हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे। अखिलेश सरकार यहाँ बनेगी। क्या लग रहा है भाई, किसकी सरकार चल रही है? किसकी लहर आ सकती है?
पहले हमसे पूछा कि हमरे मुँह माइको लगा दे। मैंने पूछा क्या चीज भैया ये हाँ क्या हाल है? नहीं तब तो पूछते ना। अच्छा आप भी नहीं बोलना चाहते? आइए हैं यहाँ पर, कैसे हैं आप? ये ठीक है रोजगार चल रहा है? जी चल रहा क्या क्या लगता है इस बार किसकी सरकार रहेगी? है। हमें तो लगता है कि यहाँ तो हमें तो लगता है बीजेपी ही है। आ जाएगी लगता है, अंदर अंदर तो सब बीजेपी की तैयारी। लेकिन सपा की भी लहर कम नहीं है। सपा के तो ठाकुरवाद के लिए सपा ठीक है। बस। हाँ विधायक पर्सनली अगर विधायक नज़दीक में देखा जाए तो अपने राकेश ठीक है। हाँ हाँ बाकी जनसंपर्क के लिए जैसे समय से पहुँचे उनके पास तो सुनवाई मिलते हैं, पर्सनल व्यवहार में राकेश ठीक है। ये गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र से हम जनता की मुद्दे की बात बताने जा रहे थे कि आखिरकार जनता क्या चाहे यहाँ की और किस तरीके से जनता की मुद्दे के साथ मतदान करने जाएगी। फिलहाल आप इनकी बातों को सुन करके, अलग अलग लोगों से मैंने बात किया है, आप सुनकर खुद तय कर सकते हैं कि गौरीगंज में क्या होने वाला है। इसके बाद भी लगातार हम पब्लिक ओपिनियन दिखाते रहेंगे अलग अलग जगहों से, अलग अलग मुद्दों के साथ। आखिरकार जनता का क्या है मूड। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।